तो आइए गाइस, आज हम बात करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में, जिसमें कि हम जो प्रेजेंट टेंस के जो डिवाइडेशन है उनको पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की, यानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ नियम दिए गए हैं, उन्हीं की सहायता से हमें ट्रांसलेशन सीखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की एचवी, यानी इसकी जो एचवी होती है वो क्या होती है, डज और डू। यदि आपका सेंटेंस यानी वाक्य सिंगुलर एक वचन हो तो डज लगाना है, और प्लूरल बहुवचन हो तो क्या लगाना है, डू लगाना है। देन इसके बाद में बात करें इसकी एमवी। एमवी यानी होता है मेन वर्ब, यानी मुख्य क्रिया। और मुख्य क्रिया का हमेशा ध्यान रखना, यह हिंदी वाक्य के अंत में आती है। तो इसमें जो मेन वर्ब है वो कौन सी आएगी, फर्स्ट फॉर्म। देन इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी पहचान। यदि आपको कोई सा भी सेंटेंस दिया गया है तो आपको उसको पहचानना भी तो होता है कि ये कौन से टेंस का है। तो यानी अपने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसकी पहचान भी दी गई है, यानी हिंदी वाक्य के लास्ट में यदि आपको ता है, ती है, ते है दिख जाए तो इसका मतलब समझ जाना वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। देन इसके आगे हम बात करें, एक नॉर्मल फॉर्मूला है जिसको कि आप सभी को क्या करना है, याद करना है। बस आपको एक फॉर्मूला याद करना है और बाकी के फॉर्मूले ऑटोमेटिक बन जाएंगे। तो देखिए आपका नॉर्मल फॉर्मूला है एस, यानी सब्जेक्ट कर्ता, कार्य को करने वाला। आगे एचवी यानी हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायक क्रिया, यानी ऐसी क्रिया जो वाक्य में आपको क्या करे, सहायता प्रदान करे। एमवी अभी बताया ही था, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, और जो कि कहाँ आती है हिंदी वाक्य में, अंत में। ये ध्यान रखना है आप सभी को कि जो मुख्य क्रिया है वो हमेशा हिंदी वाक्य के अंत में आएगी। आगे ऑब्जेक्ट यानी कर्म, आप उसमें क्या कर्म कर रहे हो, ईटीसी यानी जो बचा कुचा है उसको आपको आगे लिख देना है। देन इसके आगे हम बात करते हैं, अब आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट हम शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो है कौन सा सेंटेंस पढ़ेंगे, सिंपल सेंटेंस। यानी आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि टेंसों में जो हम सेंटेंस पढ़ेंगे वो कितने प्रकार से पढ़ेंगे, 4 प्रकार से। कितने प्रकार से पढ़ेंगे, 4 प्रकार से। यानी आपके जो सेंटेंस है वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पहला सेंटेंस जिसे कि हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं, यानी साधारण वाक्य। दूसरा सेंटेंस जिसे कि हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी नकारात्मक वाक्य। तीसरा सेंटेंस जिसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। और लास्ट है अपना फोर्थ, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्न भी पूछ रहा है और मना भी कर रहा है। तो ये 4 प्रकार के अपने सेंटेंस हैं और उनमें से आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल सेंटेंस। तो देखो, प्रत्येक अपने सेंटेंस का अपना कुछ नियम होता है और उसी के अनुसार सेंटेंस का ट्रांसलेशन होता है। तो सिंपल सेंटेंस का भी अपना कुछ नियम है प्रेजेंट डेफिनेट में। तो इसका पहला नियम है कि इसमें एचवी का प्रयोग नो, मतलब प्रेजेंट डेफिनेट के सिंपल सेंटेंस में आपको एचवी का प्रयोग नहीं करना है। और इसकी दूसरी बात यह है, यदि आपका सेंटेंस सिंगुलर हो, देखो सेंटेंस दो होता है, या तो सिंगुलर या प्लूरल, यानी या तो एक वचन होगा या बहुवचन होगा। तो यदि आपका सेंटेंस साधारण वाक्य में सिंगुलर है तो आपको एमवी के साथ क्या जोड़ना है, एस या ईएस। अब आपको पता है आपका वाक्य भी साधारण है, सिंगुलर भी है, अब एस एस जोड़ना है। लेकिन अब बात आ गई सर एस जोड़े या ईएस, तो इसका भी गजब सा सॉल्यूशन है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, यदि आपको एमवी के लास्ट में एक्स, एस, एच, ओ दिख जाए तो आंखें बंद करके आपको क्या लिख देना है, यस लिख देना है। देन इसके बाद में हम बात करें, आगे हम इसका सेंटेंस लेते हैं और सेंटेंस लेके ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं। तो आइए, आपके सामने एक सेंटेंस है
राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। यानी इसके लिए आपको एक जबरदस्त ट्रिक बताने जा रहा हूं। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो आइए हम बात करते हैं, यदि आपको कोई सा भी सेंटेंस दे दे तो आपको सबसे पहले क्या करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक नियम बता रहा हूं, वो नियम आपको लगाना है। यानी आपको कौन सा नियम लगाना है, TSF, यानी आपको TSF का नियम लगाना है। अब सर जी TSF क्या होता है, तो T का मतलब होता है टेंस, S का मतलब होता है सेंटेंस और F का मतलब होता है फॉर्मूला। तो सबसे पहले आपको यदि कोई सा भी वाक्य दे दे तो उस वाक्य को आपको पहचानना है। क्या पहचानना है उसमें, कि ये टेंस कौन सा है। तो आप सबसे पहले क्या करो, टेंस पहचानो, और टेंस पहचानने के लिए क्या करना पड़ता है, हिंदी वाक्य के लास्ट में जाना पड़ता है और पहचान देखनी होती है। अब हमने पहचान देखी, क्या है, ता है, और याद आया कि सर ने बताया था कि ता है, ती है, ते है, किसमें आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो अपना ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आगे हम बात करें सेंटेंस। अब अपने को टेंस तो पता चल गया, लेकिन सेंटेंस भी तो मालूम होना चाहिए। अब सेंटेंस मालूम करने से पहले हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि सेंटेंस होते कितने प्रकार के हैं। तो सेंटेंस हमें 4 प्रकार के होते हैं। तो उन चारों में से ढूंढ रहे हैं कौन सा है। तो इसमें नोट आ रहा है कहीं, नहीं सर। प्रश्न पूछ रहे हैं, नहीं सर। यानी कौन सा बच गया अपना, बिल्कुल साधारण सा सेंटेंस, यानी सिंपल सेंटेंस। अब सर जी टेंस भी कंप्लीट, सेंटेंस भी कंप्लीट, अब क्या बनाना है, फॉर्मूला। और फॉर्मूला बनाने के लिए आपको 2 बातें मालूम होनी चाहिए। पहली बात NF, ये सर जी NF क्या लिख दिया, अरे अभी तो बताया था, NF यानी नॉर्मल फॉर्मूला। आपको नॉर्मल फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगी। और आई थिंक ये फॉर्मूला आपको 4-5 दिन में तो याद हो ही जाएगा। अरे सर जी क्या मजाक कर रहे हो, 4-5 दिन में, ये तो अभी 4-5 सेकंड में हो जाएगा। तो इतना बड़ा तो है भी नहीं, 4-5 सेकंड में ही हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक तो NF नॉर्मल फॉर्मूला पता होना चाहिए, और एक लो यानी कि नियम, जिस सेंटेंस की आप अंग्रेजी बना रहे हो उस सेंटेंस का आपको नियम भी पता होना चाहिए। अब इस सेंटेंस कौन सा अपना सिंपल, और इसका नियम क्या है, HE का प्रयोग नहीं होता है। इसका नियम क्या है, HE का प्रयोग नहीं होगा। और सिंगुलर सेंटेंस में क्या होगा, एनवे के साथ SES। अब जो नियम कहता है वही आपको नॉर्मल फॉर्मूले में जोड़ना है और वही घटाना है। अब अपने नॉर्मल फॉर्मूले में जोड़ो और घटाओ। पहली बात HE का प्रयोग नहीं, यानी HE हटा दो। दूसरी बात सिंगुलर सेंटेंस में क्या लगा देना है, SES, यानी इसके साथ SES लगा देना। यदि वाक्य सिंगुलर हो तो ही लगाना है, और अगर वाक्य बहुवचन प्लूरल हो तो SES भी नहीं लगाना है। तो यानी अब इसमें से HE हटाया तो क्या बचा, सब्जेक्ट, MV, ऑब्जेक्ट और ETC। तो अपना ये फॉर्मूला बन गया। अब अपना फॉर्मूला भी बन गया, अब अपने क्या करना है, ट्रांसलेशन करना है। और ट्रांसलेशन करते समय पहले आपको फॉर्मूले को देखना है और फिर सेंटेंस को देखना है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मूले को। तो फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है, एस का मतलब सब्जेक्ट यानी कर्ता। तो कर्ता देखते हैं हम, वाक्य में कार्य को करने वाला, यानी खाना खाने का काम कौन कर रहा है इसमें, राम। तो राम क्या हो गया अपना सब्जेक्ट। आगे हम बात करें एनवी, एचवी तो इसमें आएगी नहीं, ध्यान रखना प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में जो है एचवी नहीं आती है। आगे हम बात करें एनवी, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। और मुख्य क्रिया के लिए सर ने कहा था, कहाँ थी हिंदी वाक्य में, अंत में। तो अंत में चले जाओ, राम खाना खाता है। तो खाता है क्या है, क्रिया है, और खाते को क्या बोलते हैं, ईट। क्या बोलते हैं, ईट। और अपनी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट। तो ईट की फर्स्ट फॉर्म ईट, तो ये हमने ईट लिख दिया। देन इसके बाद में देखना है एसएस लगेगा या नहीं लगेगा। तो देखो वाक्य कौन सा है, सब्जेक्ट देखो एक वचन है बहुवचन है, तो सब्जेक्ट अपना एक वचन सिंगुलर है, तो एसएस लगेगा। अब सर एसएस लगेगा, लेकिन एस लगाया ईएस, अरे अभी तो बताया था एक्स एस एच ओ आ जाए तो ईएस और बाकी में एस, तो यहाँ है नहीं तो क्या लगा देना है, एस। अब आगे बढ़े, ऑब्जेक्ट यानी कर्म। कर्म क्या कर रहा है, वो खाना खाने का मतलब भोजन खा रहा है, और भोजन को अंग्रेजी में कहते हैं
फूड, ये फूड हो गया। अब अपना सेंटेंस हो गया फ्री, अब बचा कुछ नहीं, तो देखो बात खत्म। तो इस प्रकार अपना जो है ये सेंटेंस हमने ट्रांसलेशन करना सीख लिया। तो आई होप आप सभी को जो है लगभग आ गया होगा। बस आपको ये कुछ ट्रिक्स है, कुछ नियम है, यदि आप इन नियमों को फॉलो करते हो तो आने वाले समय में आपके लिए टेंस सीख पाना बहुत ही आसान होता है। तो आइए गाइस, इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टेंस के साथ में। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।